श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अभी प्रेक्षा ध्यान का शिविर चल रहा है और उसमें कुछ दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आदमी अपने लिए दुख का जाल कैसे बिछाता है। बात चौंकाने वाली होगी कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख का जाल कैसे बिछाएगा। प्रश्न भी है किंतु सच्चाई भी है कि आदमी अपनी दुर्बलता के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपने प्रमाद के कारण और अपने असंयम के कारण स्वयं के लिए दुख का जाल बिछाता है। इस संदर्भ में दो शब्द हमारे बड़े महत्व के हैं, व्यक्ति और समाज। व्यक्ति अकेलापन, समाज सामुदायिकता, सामुदायिक जीवन। आज का सारा भार समाज और सामुदायिक जीवन पर है। हर जगह देश और विदेश में सामुदायिकता पर विचार किया जा रहा है, फिर भी समस्या नहीं सुलझ रही है। न तो समाजवाद आ रहा है और न व्यक्ति बदल रहा है। इसका कारण कि व्यक्ति को हमने गौण कर दिया और व्यक्ति को गौण करने से काम नहीं चलता। हम समाजवादी दृष्टि पर विचार करें, सामुदायिकता पर विचार करें तो व्यक्ति को सामने रख कर करें तब तो सही रास्ता होता है, और केवल समाज पर करें तो रास्ता भी सही नहीं होता और समस्या का समाधान भी नहीं होता। हमें व्यक्ति पर भी सोचना है। व्यक्ति का एक सीधा अर्थ लें, अकेलापन। अकेलापन, वैयक्तिकता। जो वैयक्तिक विशेषताएं होती हैं उनका विकास नहीं होता तो व्यक्ति समुदाय में रहकर भी दुखी जीवन जीता है और उस व्यक्ति के आधार पर समाज भी अच्छा नहीं बनता। हर व्यक्ति को सोचना है, अभिभावक को ज़्यादा सोचना है कि हम संतान तो पैदा करते हैं पर संतान में जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनको जागृत करते हैं या नहीं करते। एक तो करती हैं कि बुद्धि का विकास करने का तो बहुत प्रयत्न करते हैं, यह भी व्यक्तिगत विशेषता है और बहुत अच्छी बात है कि बुद्धि के विकास के बिना कुछ भी नहीं होता। किंतु केवल बुद्धि के विकास से पूरा काम नहीं होता। महाभारत में एक बहुत सुंदर आता है कि नान्यत्र बुद्धि क्षांतिभ्याम। अगर तुम समुदाय को सुखी बनाना चाहते हो तो केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा। बुद्धि का विकास करो और साथ साथ में शांति का, सहन करने की शक्ति का विकास करो तो पूरी बात ठीक होगी। तब तुम्हारा समुदाय, परिवार, संस्था, संगठन अच्छा चलेगा। कोरा बुद्धि का विकास कर दिया और क्षमा का विकास नहीं है, सहन करने की शक्ति का विकास नहीं है तो किसी ने एक शब्द भी कह दिया, इतने में तो बस ऐसा होता है कि किया कराया सारा साफ हो जाता है। सब ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति ज्ञान का, पढ़ाई का, बुद्धि का अहंकार न करें जब तक बौद्धिक बनने के बाद उसमें सहन करने की शक्ति का विकास नहीं हुआ है
तो वह बौद्धिक आदमी भी बहुत खतरनाक बन जाता है। मैं जब छोटा था तब लोग मुझे पंडित कहने लगे। मैंने कहा पंडित मत कहो मुझे, पंडित को मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ। मेरे लिए पंडित शब्द का प्रयोग ही मत करो, क्यों? पंडित तो बड़ा खतरनाक होता है। पंडित तो पढ़ा लिखा आदमी है और मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं उसमें विश्वास करता हूँ जो ज्ञान अपने भीतर से प्रकट होता है, केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता। और उस वह पैदा तब होता है जब हमारी सहन करने की शक्ति, क्षांति बढ़ती है। तो दोनों का योग, बुद्धि का और साथ में क्षांति का, इसलिए अच्छा कहा नान्यत्र बुद्धि क्षांतिभ्याम। नान्यत्र इंद्रिय निग्रहात्, और जहाँ इंद्रियों का निग्रह नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है पर अपनी इंद्रियों का निग्रह करना नहीं जानता, कंट्रोल करना नहीं जानता, वह आदमी भी समुदाय में अच्छा नहीं रह सकता, स्वयं दुखी बनता है और समुदाय को भी दुखी बना देता है। बहुत आवश्यक है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय का संयम। भगवान महावीर ने जो धर्म की बात शुरू की है वह अहिंसा और संयम के साथ शुरू की है। धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल कब बनता है कि अहिंसा है और संयम है। संयम इंद्रियों का निग्रह है, मन का निग्रह है। तो जहाँ इंद्रियों का निग्रह नहीं है वहाँ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी लोलुपता के कारण व्यक्ति परिवार को दुखी बना देता है और स्वयं भी दुखी बनता है और वह होता रहता है। तीसरी बात, नान्यत्र धन संत्यागात्। जो व्यक्ति धन का त्याग करना नहीं जानता वह समुदाय को सुखी नहीं बना सकता। जिसमें धन कमाने की शक्ति है तो साथ साथ में धन का त्याग करने की भी क्षमता है, तब तो परिवार, समुदाय, राष्ट्र अच्छा रहता है, समाज अच्छा रहता है। और धन का संग्रह करता है और केवल अपने लिए भोग करता है, अपने स्वार्थ का पोषण करता है, वह संगठन को, समुदाय को अच्छा नहीं बना सकता। दो भाई, पिता का स्वर्गवास हो गया। अब धन की विचित्र गति होती है। प्रेम भाई का नहीं होता, प्रेम धन का होता है। संबंध भी धन का होता है और कोई संबंध नहीं होता। सबसे बड़ा संबंध है तो धन का है, पास में धन है, सब संबंध स्थापित करना चाहते हैं। और धन नहीं है तो पुराने पुराने संबंध कचूमर हो जाते हैं। बोले भाई अब पांति करो, विभाग करो, सारा विभाग किया, पांति। अब एक अंगूठी भाई दो, बड़ा भाई कहता मैं लूँगा और छोटा कहता मैं लूँगा। अब बना एक अंगूठी, या तो दो टुकड़ा करे तब हो, क्या करे? आखिर एक व्यक्ति को बुलाया जो बहुत समझदार था और कभी मुनीम रहा, संबंध भी था, और बोला भाई एक झगड़ा है और तो सब निपट गया, अब इस झगड़े को कैसे निपटाएं? बड़ा बुद्धिमान था, समझदार था। उसने कहा भी तुम स्वार्थ का विसर्जन करो। बड़े से कहा तो आप मुझे ही क्यों कहते हैं, छोटे भाई को क्यों नहीं कहते? जब छोटे से कहा तुम स्वार्थ का विसर्जन करो, बोला आप मुझे ही क्यों कहते हैं, बड़े भाई को क्यों नहीं कहते? कौन करे? दोनों तैयार नहीं। तब उसने कहा मैं आज नहीं 2 सप्ताह के बाद तुम्हारी समस्या को सुलझाऊंगा, मुझे समय दे दो और एक बार मुझे अंगूठी दे दो। ले जाइए आप, आपका विश्वास है। मैं 2 सप्ताह बीते, एक बड़े भाई को बुलाया, बुलाकर एकांत में बातचीत की और बोले देखो ध्यान रखना, ये बेटी तुम बड़े हो, मैं तुम्हें देता हूँ और छोटे भाई को मैं जैसे तैसे समझा दूंगा, पर एक शर्त है कि जब तक भाई जिंदा है न पहन सकोगे न कुछ बता सकोगे, तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। उसने कहा ठीक है मुझे मानिए। अंगूठी दे दी, चला गया।
अब छोटे भाई को बुलाया, बुलाकर कहा कि यह लो तुम्हारी अंगूठी, यह अंगूठी ले लो। उसने देखा वही अंगूठी है, पर एक बात ध्यान रखना, शर्त है मेरी कि न तो बताना न पहनना, बस तुम्हारी संपत्ति रहेगी, प्रयोग नहीं करना है, भाई को बताना भी नहीं है। उसने कहा बिल्कुल स्वीकार है मुझे। अब दोनों भाइयों को अंगूठियां दे दी, पांति कर दी, दोनों राजी हो गए। इतना समझदार था कि 3 अंगूठियां बना ली वैसी, एक तो थी 2 और बना ली, एक भाई को दे दी, दूसरे को भी दे दी, तीसरी अपने पास रखी। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ का विसर्जन करना जानता है, 2 अंगूठियां बनाकर दोनों को दे दी और झगड़ा समाप्त हो गया। जो स्वार्थ का विसर्जन करना नहीं जानता वह कभी समाज को सुखी नहीं बना सकता। नान्यत्र धन संत्यागात, धन के त्याग के बिना गण प्रज्ञेव तिष्ठते। जो गण है, समूह है, समुदाय है, चाहे गणराज्य है, चाहे लोकतंत्र है, कोई भी संगठन हो, चाहे राजनीति का संगठन, चाहे समाज का संगठन और चाहे धर्म का संगठन, इन विशेषताओं को विकसित किए बिना अच्छा नहीं चल सकता। कितनी महत्वपूर्ण बात श्लोक में कही गई है कि संगठन के लिए इतनी व्यक्तिगत विशेषताओं की जरूरत है। पहली बुद्धि, दूसरी शांति, क्षमा, सहन करने की शक्ति, तीसरी बात इंद्रिय का निग्रह, और चौथी बात धन का त्याग। ये 4 बातें होती है तो व्यक्ति समुदाय को अच्छा बना सकता है और समुदाय को अच्छा चला सकता है और समुदाय का नेतृत्व भी कर सकता है। अब कोरी पढ़ाई है, बुद्धि का विकास हो गया, स्वार्थ और ज़्यादा बढ़ गए, तर्क शक्ति बढ़ी, स्वार्थ और ज़्यादा बढ़ गया। बुद्धि बढ़ी और अहंकार और बढ़ गया, क्षमा नहीं, सहन करने की शक्ति नहीं। कोई थोड़ा सा भी कहे, इतने में तो बस आकाश पाताल एक हो जाते। बड़ी विचित्र स्थितियां होती है, हमने देखा है। और जैसा विश्लेषण सुना है, पढ़ा है, बड़ा विचित्र है कि पढ़े लिखे लोग कितने आवेश में आ जाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, कितने क्रोध में आते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो दोनों विशेषताओं का विकास होना चाहिए। बुद्धि का विकास तो साथ साथ में सहन करने की शक्ति का विकास, ये दोनों है। और इंद्रियों का निग्रह नहीं है, इंद्रियों का निग्रह करना नहीं जानता। खाने की लोलुपता, इंद्रियों की लोलुपता, तो भी वही स्थिति है। और इंद्रिय लोलुपता का तो युग है, इतनी बड़ी है। अनेक बार लोगों से सुनते हैं कि कुछ ऐसे दृश्य आज के फिल्मों या चैनलों में आते हैं कि पिता पुत्र साथ में बैठकर नहीं देख सकते, पर जरूर देखते हैं, दोनों साथ में बैठकर देखते हैं, जबकि नहीं देखना चाहिए। इंद्रिय लोलुपता इतनी बढ़ गई कि अश्लील दृश्यों को देखने का एक युग बन गया। पता नहीं क्यों, क्या कारण है, कोई खास बात तो नहीं है, पर अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र, नग्न चित्र, अर्धनग्न चित्र, उनको तो सार सर्वस्व मान लिया। ये इंद्रिय लोलुपता बढ़ी है। इसका तात्पर्य फलित यह है कि उतने ही अपराध बढ़े हैं। आज बाजार और काम वासना, इन 2 क्षेत्रों में अपराध बहुत बढ़े। अब चोरी डकैती की बात तो छोटी पड़ गई, इस क्षेत्र में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है समाज को स्वस्थ रखने के लिए इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का निग्रह। चौथी बात, स्वार्थ का विसर्जन। जब छोड़ना हो आदमी छोड़ सकता है। बहुत बार देखा
कि भाइयों का बंटवारा है, और तो हो जाता है 5-10 लाख के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या फ़र्क पड़ा, मानो एक भाई के पास 5-10 लाख रुपया ज़्यादा रह गया तो उदारता पूर्वक कहे कि कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, आपके पास है तो आप रखें, कोई मुझे कठिनाई नहीं। तब तो प्रेम संबंध अच्छा रहता है। और जब तस से मस न हो, अड़ जाए तो स्वार्थ के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। तो संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आवश्यक है त्याग की क्षमता का विकास। ये 4 विशेषताएं जब विकसित होती है तो फिर समाज अच्छा रहता है, समुदाय अच्छा रहता है। और इन 4 विशेषताओं के अभाव में न समाज अच्छा रहता और फिर व्यक्ति भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमें व्यक्ति और समाज दोनों के संबंधों, दोनों की विशेषताओं का आकलन कर दोनों में कैसे स्वच्छता आए, पवित्रता आए, दोनों में कैसे उपयोगिता बढ़ती जाए, इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए। ओम अर्थ।